नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं जिले की प्रमुख खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 16 को आएंगे धौलपुर। अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश से मुख्यालय छोड़ने पर लगाया प्रतिबंध। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 16 जनवरी 2024 को धौलपुर आएंगे। कार्यवाहक एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ पत्नी के साथ 16 जनवरी को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में शिरकत करेंगे। वे हेलीकॉप्टर से जयपुर से चलकर करौली पहुंचेंगे, जहां एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद हेलीकॉप्टर से दोपहर 2 बजे धौलपुर आएंगे। वे यहां मिलिट्री स्कूल में शिरकत कर वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश से मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कार्यवाहक एडीएम तोमर ने बताया कि जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई भी कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और न ही अवकाश पर जाएगा। गंदगी से अटा पड़ा है आस्था का धाम तीर्थराज मचकुंड। सफाई के अभाव में सरोवर से आने लगी है दुर्गंध। 22 जनवरी को मचकुंड पर होने वाले दिव्य भव्य कार्यक्रम के लिए शेष हैं 7 दिन। धौलपुर शहर से कुछ दूर स्थित आस्था का सबसे बड़ा धाम इस समय गंदगी से अटा पड़ा है, जिसकी ओर किसी का ध्यान तक नहीं है। जब अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहां मचकुंड पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मचकुंड सरोवर के सभी घाटों को जहां हजारों दीपों से सजाया जाएगा, साथ ही वहां अन्य भव्य धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। यही नहीं, इस समय मचकुंड सरोवर पर गंदगी पसरी होने के कारण वहां दुर्गंध आने लगी है। घाटों पर गंदगी इस कदर फैली हुई है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया कि मचकुंड पर 22 जनवरी को दिव्य भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन अभी तक मचकुंड पर सफाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि उन्होंने कई बार स्थानीय प्रशासन के साथ नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन मचकुंड की सफाई के लिए किसी ने अभी तक जहमत तक नहीं उठाई है। महंत ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में होने वाले भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मचकुंड को 21,000 दीपों से सजाया जाएगा। जानकारी के अनुसार तीर्थराज मचकुंड की काफी समय से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण वहां पर्यटक तो ना के बराबर आ रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों का भी आना जाना कम हो गया है। आज वहाँ जब कोई विदेशी पर्यटक भी आता है तो अब वो यहाँ पसरी गंदगी को देखकर नाक सिकुड़ने लग जाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो तीर्थराज मचकुंड की ऐसी हालत पहले कभी देखने को नहीं मिली। जय श्री राम। अभी तीर्थराज मचकुंड पर श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शीघ्र ही 22 जनवरी को 21,000 दीपकों का दीपदान, रामचरितमानस का पाठ का आयोजन और अन्य कार्यक्रम आतिशबाजी होने वाली हैं। यहाँ एक तरफ ये तैयारियां चल रही हैं, दूसरी तरफ सरोवर की दशा आप देख रहे हैं। सरोवर में जो काई इस समय जो गंध फैला रही है, मंदिरों के सामने इससे बैठना भी मुश्किल हो रहा है, इतनी बदबू आ रही है। नगर परिषद इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि 22 तारीख से पहले इसको साफ और स्वच्छ कराए। जैसा कि अभी विदित भी हुआ है कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का भी 16 तारीख को धौलपुर दौरा है और पूर्व में मचकुंड का उनका आने का कार्यक्रम भी था। इस बार शायद है कि नहीं, ये अभी तक विदित नहीं है, लेकिन अगर आए तो यहाँ की दशा को देखकर क्या मैसेज देंगे। जैसे सरोवर में लोग आते हैं और हमेशा पर्यटक भी जो विदेशी आ रहे हैं वो भी नाक सिकुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो काई है इसकी लंबे समय से सफाई नहीं हो पा रही है और ये बदबू मार रही है। यहाँ आने वाले लोग इसकी बदबू के मारे ज़्यादा देर मंदिरों के बाहर ठहर भी नहीं सकते। उधर घाटों पे गायें भी गंदगी कर रही हैं, गोबर कर रही हैं, वो कर रही हैं, उसका भी प्रभाव है, लेकिन सरोवर की गंदगी ज़्यादा है। सरोवर स्वच्छ रहे तो सब कुछ स्वच्छ है। पुलिस और बदमाशों के बीच रात को हुई मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के लगी गोली। धौलपुर एसपी मनोज कुमार के निर्देशन में पुलिस टीम बदमाशों पर लगातार शिकंजा कसने के प्रयास में जुटी हुई है। शनिवार रविवार की रात्रि को कंचनपुर थाना इलाके के अरौआ के भीड़ में पुलिस और बदमाशों की गैंग में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपये के इनामी बदमाश कल्ला जाटव उर्फ कलुआ उर्फ लक्ष्मण पुत्र सुरेश जाटव निवासी बिरौनी थाना कंचनपुर के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को हिरासत में लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है, जहां पुलिस पैरी में बदमाश का इलाज चल रहा है।
पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अरुआ के भीड़ में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली थी। तभी शेंपू व कंचनपुर पुलिस टीम ने मोर्चा संभालते हुए बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान साइबर सेल के हेड कांस्टेबल राजकुमार व एएसआई गजेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई और पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों में दोनों ओर से फायरिंग हुई। बदमाशों के द्वारा पुलिस पर करीब 25 से 30 राउंड फायर किए गए। तभी पुलिस ने करीब 15 राउंड जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश कल्ला जाटव के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान गैंग में इनामी बदमाश अजीत ठाकुर, रतनपुरा और कल्याण ठाकुर मुरावली भी शामिल थे, लेकिन दोनों ही बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश करने में जुटी हुई है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि गोली लगने से घायल हुए बदमाश कल्ला जाटव के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, आमजन में भय फैलाने, राज्य कार्य में बाधा, चौथ वसूली, अवैध हथियार सहित अन्य गंभीर धाराओं में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर की थी लूट। ये सभी बदमाश शेंपू इलाके के करीमपुर स्थित महालक्ष्मी पेट्रोल पंप पर 22 दिसंबर को हुई लूट और फायरिंग के आरोप में फरार चल रहे थे, जिन पर धौलपुर एसपी के द्वारा 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिनमें से पुलिस पूर्व में 2 इनामी बदमाश विष्णु और लालू को गिरफ्तार कर चुकी है। फरार बदमाशों के लिए सर्च अभियान जारी। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए इनामी बदमाश अजीत ठाकुर, रतनपुरा और कल्याण ठाकुर मुरावली की गिरफ्तारी के लिए रविवार को दिन भर पुलिस की बिलौनी के भीड़ में सर्च अभियान जारी रहा। साइबर सेल के हेड कांस्टेबल राजकुमार मीणा के सहयोग से थाना अधिकारी योगेंद्र शर्मा करीब 20 पुलिस जवानों के साथ जंगल में लगातार कॉम्बिंग में दिन भर जुटे रहे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों ही बदमाश बड़े ही शातिर किस्म के हैं, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए लड़कों एवं महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने हेतु लड़के और महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर्स अपने आधार कार्ड एवं वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, क्लब्स फैक्ट्री, सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374, वीको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर। मोबाइल नंबर 9351265702 9672336867। Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रीको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। मातृभूमि की सेवा के लिए सदा तत्पर रहे सैनिक। ब्रिगेडियर राजीव सरीन। विश्राम गृह धौलपुर में मनाया गया सैनिक दिवस। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के भूतपूर्व सैनिक वेटरन्स दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन जिला विश्राम गृह धौलपुर में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, ब्रिगेडियर राजीव सरीन, विशिष्ट सेवा मेडल अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीश राम यादव और तहसीलदार धर्म सिंह ने मां भारती एवं सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। ब्रिगेडियर राजीव सरीन विशिष्ट सेवा मंडल ने अपने सेवा काल के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि सेना में अनुशासन और साधारण कार्य करना देश हित में बहुत ही सराहनीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि के लिए सदैव तत्पर रहते हुए मुस्कुराते हुए कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने लेह, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर की ओर से सेवा काल के कई संस्मरण साझा किए।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने संबोधित करते हुए वीरों और वीरांगनाओं की शहादत को याद करते हुए सैनिकों की वीर गाथाओं एवं सैनिकों के त्याग और योगदान को सराहा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शीशराम यादव ने वीर सैनिकों के योगदान की सराहना करते हुए भूतपूर्व सैनिक दिवस की शुभकामनाएं दी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान के सह संगठन सचिव प्रणव मुखर्जी ने धौलपुर जिले के शहीद सैनिकों के शौर्य पराक्रम पर प्रकाश डालते हुए सैनिकों के देश हित में योगदान की जानकारी दी। कार्यक्रम के मंच संचालन कर रहे गोविंद प्रसाद शर्मा ने धौलपुर के इतिहास के बारे में बताया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान शाखा धौलपुर के अध्यक्ष कैप्टन अशोक सिंह परमार एवं शाखा बाड़ी के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। सैनिक विश्राम गृह धौलपुर की वीरांगनाओं में शहीद लॉन्स नायक कमल सिंह खोरपुरा की धर्मपत्नी वीरांगना सुशीला देवी, शहीद लॉन्स नायक कम्बोज सिंह धारापुरा की धर्मपत्नी वीरांगना उर्मिला देवी, शहीद ग्रेनेडियर राघवेंद्र प्रयार घड़ी जापर की धर्मपत्नी वीरांगना अंजना, पुलवामा के शहीद कांस्टेबल भागीरथ सिंह गुर्जर, जेतपुर के चाचा जरदान सिंह को सम्मानित किया गया। इसके बाद वीरता पुरस्कार से विजेताओं व पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर कैप्टन रामनिवास परमार, रणवीर सिंह, सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा, सूबेदार कैलाश चंद शर्मा, सज्जन शर्मा, राहुल सेन, गोविंद शर्मा, सुरेंद्र शर्मा आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। शहीद समिति तसीमों ने 15 गांव के 350 गरीब व असहायों को बांटे कंबल। कार्यक्रम में तसीमों की 40 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। शहीद छतर सिंह पंचम सिंह सेवा समिति तसीमों सांसद आदर्श ग्राम पंचायत तसीमों के संयुक्त तत्वाधान में कंबल वितरण समारोह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को फौजी गार्डन तसीमों में किया गया। कार्यक्रम शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी मुख्य अतिथि धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कवि जगदीश खटाना, उपेंद्र कुशवाहा, पूनम खटाना, कवि राजवीर सिंह क्रांति, बीकम सिंह परमार, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा, माता दीन परमार, राजीविका अध्यक्ष पार्वती कुशवाहा, हरेंद्र परमार, कवि आकाश परमार, कवि संजीव परमार, दीपक पनवार प्रिंस, कवि योगेंद्र रघुवंशी आदि रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद समिति पदाधिकारियों द्वारा सभी अतिथियों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद तसीमों की 28 प्रतिभाओं जिन्होंने पिछले वर्ष में सरकारी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं को प्रशस्ति पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। वहीं स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने और खेलों को प्रोत्साहित करने पर खेल से जुड़े पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं सरकारी जॉब लगने पर अनिल परमार, आर्मी और गीतम परमार पीटीआई द्वारा पहले महीने की तनख्वाह को शहीद समिति में गरीबों की सेवा के लिए दिया गया, जिसकी समिति द्वारा सराहना की गई और राशि को बेहद गरीबों को 5100 रुपये नकद राशि के रूप में वितरित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक शोभारानी कुशवाहा ने कहा कि शहीद समिति के द्वारा गरीब व असहायों की जो सेवा की जा रही है वो सराहनीय है। सभी को गरीब व असहायों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद अतिथियों द्वारा 350 से अधिक गरीब असहायों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन कवि श्यामवीर सिंह सेंपू द्वारा किया गया, जिन्होंने शहीदों के सम्मान में कविता पाठ के द्वारा शहीदों को नमन करते हुए कार्यक्रम को रोचक बना दिया। फिजिक्स टीचर ब्रजेश मुखरिया ने किया 11वां रक्तदान। धौलपुर के जाने पहचाने फिजिक्स के शिक्षक ब्रजेश मुखरिया ने सामान्य चिकित्सालय धौलपुर की ब्लड बैंक में रविवार को अपना स्वैच्छिक 11वां रक्तदान किया। इनका रक्त ग्रुप बी पॉजिटिव है, जो काफी रेयर ग्रुप है। इस अवसर पर ब्लड बैंक के लैब टेक्नीशियन पवन कुशवाहा अजीत तोमर ने बताया कि समय समय पर रक्तदान करने से शरीर में बनने वाली अनेकानेक बीमारियां दूर होती हैं। लैब टेक्नीशियन जितेंद्र तिवारी एवं गौरव परमार ने धौलपुर जिले के सभी युवाओं से रक्तदान करने की अपील की। इस अवसर पर डॉक्टर नवनीत श्रीवास्तव, गजेंद्र राणा, लैब टेक्नीशियन पवन कुशवाहा, अजीत तोमर, मोहसिन खान, जितेंद्र तिवारी, गौरव परमार आदि मौजूद रहे। चामुंडा माता मंदिर से चोरी करने का 2 नामजद लोगों पर लगाया आरोप। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के परगुआ गांव में नहर किनारे स्थित चामुंडा माता मंदिर पुजारी के द्वारा 2 लोगों पर चोरी करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही परगुआ निवासी धनंजय पौनी व उसके साथ ही सोमो पुत्र ओमी नट के खिलाफ पुलिस में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मंदिर पुजारी दुलारी कुशवाहा ने पुलिस में दी गई तहरीर में बताया कि वह शनिवार रात्रि को मंदिर के अंदर सो रहा था। तभी रात्रि को गांव के ही धनंजय उर्फ ओनी और उसके साथ ही मंदिर पर आ धमके और मंदिर से चोरी करने का प्रयास किया। तभी जाग जाने पर मंदिर पुजारी ने दोनों को गांव का ही होने के कारण पहचान लिया। तभी उसको जान से मारने की धमकी दी गई। हाल ही में कुछ दिन पूर्व भी मंदिर में घंटा चोरी होने की वारदात हुई है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। मंदिर पुजारी के द्वारा पुलिस में मुकदमा दर्ज कराकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की गई है। घटना को लेकर थाना अधिकारी मान सिंह ने कहा कि मंदिर पुजारी के द्वारा तहरीर दी गई है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है, लेकिन अभी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं छड़ सके हैं। आना है, अंदर हो, अंदर बाबूजी हम कब रहा हूँ, अंदर अंदर घुसाए का पड़ बोल पहचान लो का मैंने तब घंटा काट ले तब खिला काट दे 8 दिन पहले घंटा कटवा ले सगन और फिर आए गए बोली आज पकड़ का ले भजा गए तब तक भजा भज करी पहचान डाटा मारे तो देखा तो नटक मोड़ा ओमी नटक मोड़ा है और बनीता को मोड़ा है ओनी ये दो ने करे सा अब मारा पीटा करते थे भला काम गड़े दे का करें का नहीं करें बोलो महाराज मैं तो बुरी तरीका दे। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। रोडवेज बस के आगे फायरिंग, शीशे तोड़े, परिचालक की मारपीट कर कैश छीन ले गए आरोपी। धौलपुर जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जिसके चलते बीती रात को करीब 12-1 बजे धौलपुर शहर में शैमपुर रोड पर पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास जयपुर से धौलपुर आ रही रोडवेज की बस को रुकवाकर कुछ लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद आरोपियों ने डंडे से बस के आगे के शीशे तोड़ दिए और बस के कंडक्टर के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद आरोपी कंडक्टर से कैश छीनकर फरार हो गए। पीड़ित बस कंडक्टर वीरेंद्र पुत्र सुरेश निवासी कमालपुर भरतपुर ने बताया कि शनिवार को जयपुर से रोडवेज बस को लेकर धौलपुर आ रहा था। इस दौरान जयपुर से 3 युवक उसकी बस में बैठे थे, जिन्होंने रास्ते में कंडक्टर से झगड़ा कर लिया। पीड़ित ने बताया कि झगड़े के बाद तीनों युवकों ने अपने साथियों को फोन कर बुला लिया, जिसके बाद बस के धौलपुर शहर में शैमपुर रोड पर पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास स्थित मेहमदपुर गांव के पास पहुंचते ही तीनों युवकों ने बस को रोक लिया, जहां पहले से मौजूद 2-3 और लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी। जिसके बाद आरोपियों ने बस के शीशे को तोड़कर कंडक्टरी मारपीट करते हुए 2800 रुपए छीन लिए। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली और निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी भाग निकले। घटना को लेकर पीड़ित ने निहालगंज पुलिस थाने में शिकायत दी है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वो भरतपुर से आए थे, आ तो जयपुर से रहे थे, उन्होंने भरतपुर तक का तो दे दिया किराया। भरतपुर से आगे 3 जने थे, 100 रुपये लगते हैं एक जने के। 3 जनों के 3 से हो रहे थे। उन्होंने मुझे 150 रुपये दिया साहब, मैं 150 से नहीं ले पाया। उन्होंने आके कुछ नहीं कहा था मेरे से, तो आए चुप थे, कोई दिक्कत नहीं। 300 का उन्होंने टिकट बनवा लिया। आके उन्होंने तो उतरत खेम दवाई करी थी उन्होंने, और आगे गाड़ी में शीशा दिया था। एक उनके पास कोई हथियार था, मैं जानता नहीं सर, को पिस्टल है, कट्टा है।
ये मानते हैं। कौन सी यही घटना है ये घटना गुलाब बाग की थी ये साहब, और मेरे हाथ में पैसे थे कम से कम 27-28 रुपया, तो मेरे पास कम से कम 15-20 हज़ार थे जेब में रखे थे। 27-28 रुपये मेरे हाथ में से, उनको भी खोज के ले गए। मशीन का भी प्रयास किया था उन्होंने टिकट बनाने की, वो उनसे बहुत प्रयास करके बचाई थी सर। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। फायरिंग की थी? हाँ, उनके पास फायरिंग एक आगे गाड़ी के सामने फायरिंग की थी उन्होंने। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा को लेकर बैठक में हुई चर्चा। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के पुराने थाने के सामने माता रानी के मंदिर पर 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कस्बे में निकाले जाने वाली कलश यात्रा को लेकर सर्व समाज एवं समस्त भक्त मंडल बसेड़ी की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर भगवान श्री राम के जयघोष के साथ हुआ। बैठक के दौरान शोभा यात्रा के मार्ग एवं कलश यात्रा को लेकर अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें तय किया गया कि शोभा यात्रा कस्बे के पुराने थाने के सामने माता रानी के मंदिर से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए बयाना मोड़ तक जाएगी और मंदिर को दिव्य भव्य रूप से सजाया जाएगा। आचार्य नत्तीलाल पारासर ने बताया कि 22 जनवरी को सुबह प्रभात फेरी निकाली जाएगी। उसके बाद सुबह 9 बजे से 11 बजे तक बड़ी LED स्क्रीन पर माता रानी मंदिर परिसर में अयोध्या से सीधा प्रसारण राम भक्तों को दिखाया जाएगा। दिन भर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से कस्बे के विभिन्न मार्गों से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों कलशों के साथ महिलाएं बालिकाएं शोभा यात्रा में शामिल होंगी। शोभा यात्रा समापन के बाद मंदिर परिसर में 1101 दीप जलाकर मंदिर को सजाया जाएगा। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्यों ने सभी कस्बेवासियों से इस पुण्य काम में सम्मिलित होने की अपील की है। ब्राह्मण समाज बसेड़ी ने मनाया नववर्ष मिलन समारोह। धौलपुर जिले में ब्राह्मण समाज बसेड़ी की बैठक और नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा के निजी निवास पर समिति संरक्षक बालेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान बालेश्वर शर्मा ने 22 जनवरी को भगवान श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कस्बा बसेड़ी से निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा में समाज की तरफ से सहयोग करने व घर घर में साफ सफाई कर दीप जलाकर दीपावली जैसा माहौल बनाने की अपील की गई। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष मायाराम शर्मा ने 24 जनवरी बुधवार को अपना घर सेवा समिति बसेड़ी एवं अग्रसेन नव युवक मंडल बसेड़ी के संयुक्त तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में ब्राह्मण समाज के सभी विप्र बंधुओं से अधिक रक्तदान करने की भी अपील की और कहा कि समाज में सभी विप्र बंधु मिलकर कार्य करें और कस्बे में सर्व समाज के लोग मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही हमको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। बैठक के दौरान भजनलाल शर्मा को राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सभी विप्र बंधुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर सुरेश कौशिक, देवेश शर्मा, श्री गोपाल शर्मा, महावीर कौशिक, सुरेंद्र चंद शर्मा, महेश पचौरी, राजेंद्र कौशिक, दिनेश शर्मा, राजेंद्र पारासर, मुकेश कौशिक, सतीश शर्मा, निशांत पारासर मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने की अस्थायी चौकी खुलवाने की मांग। कॉलेजों के आसपास आए दिन होती रहती हैं छेड़छाड़ की घटनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर के द्वारा राज्य मंत्री जवाहर सिंह को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि धौलपुर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में 20,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इन सभी महाविद्यालयों में आए दिन कुछ असामाजिक तत्व विभिन्न अपराधों को अंजाम देते हैं, जिसके कारण महाविद्यालय का वातावरण असुरक्षित हो गया है। साथ ही छात्रा बहनों की संख्या परिसरों में कम हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस वर्ष चलो कैंपस की ओर अभियान महाविद्यालयों में चला रही है। कैंपस के अंदर विद्यार्थियों की संख्या बढ़े, इसके लिए बड़े महाविद्यालयों में पुलिस चौकी की स्थापना की जाए एवं सभी परिसरों के बाहर पुलिस गश्त प्रारंभ की जाए। नगर मंत्री योगेश मीणा ने बताया कि महाविद्यालय शहर से काफी दूर होने के कारण यहाँ कई असामाजिक तत्वों द्वारा लड़कियों के साथ रास्ते में कोई ना कोई छेड़छाड़ जैसी वारदात आए दिन देखने को मिलती है। धौलपुर शहर में कॉलेजों के आसपास पुलिस की मौजूदगी न होने से अभिभावकों में बेटियों को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा हो रहा है।
गर्ल्स विद्यालय और महाविद्यालय के पास छात्रा सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही गंभीर बात है। नगर छात्रावास प्रमुख सुमित कांदिल ने बताया कि जहां गर्ल्स विद्यालय और महाविद्यालय है वहां पर छात्राओं की सुरक्षा के लिए आसपास पर्याप्त मात्रा में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। उन सभी स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां छेड़खानी जैसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं एवं उन स्थानों पर उचित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए। इन प्रमुख मांगों को जल्द से जल्द निर्णय लेकर कार्रवाई करें जिसमें गर्ल्स विद्यालय और महाविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर अंकित सेन, विकास अग्रवाल, नीरज शर्मा, अरुण चौधरी, नवीन दुबे, रामू कुशवाहा, आकाश दिवाकर, मानव गुर्जर, विष्णु आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म, क्लीवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। समाज भलाई के लिए ली गई शपथ को याद रखें समितियों के पदाधिकारी व सदस्य। आचार्य बालकानंद गिरी। अग्रवाल सभा बाड़ी अग्रसेन सहायता समिति एवं अग्रसेन शिक्षा समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने विद्यालय के लिए की 21 लाख रुपए की घोषणा। बोले, सर्व समाज में अग्रणी है अग्रवाल समाज। धौलपुर जिले के बाड़ी में शनिवार को अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल सभा बाड़ी अग्रसेन सहायता समिति एवं अग्रसेन शिक्षा समिति का शपथ ग्रहण समारोह आनंद पीठाश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी मिथिलेश गुप्ता ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन राधेश्याम गर्ग, अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन पूर्वी राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष कमलेश गर्ग, जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, बाड़ी अग्रवाल सभा के निवर्तमान अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, युवा मंडल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रखर मंगल और अग्रवाल सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग एडवोकेट मंचा सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत आनंद पीठाश्वर अनंत श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी महाराज द्वारा भगवान अग्रसेन के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर आरती के साथ की गई। उसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, उमरे वालों ने, गोपाल दास गर्ग एवं उनके परिवार ने और शिक्षा समिति के अध्यक्ष पीडी अग्रवाल, सचिव राम सेवक मंगल, अग्रसेन सहायता समिति के अध्यक्ष प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, सचिव बंटू गर्ग नादनपुर वाले, अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष बिमला मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल, नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री अंशुल गर्ग ने मंचासीन अतिथियों का शॉल उड़ाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। उसके बाद अग्रसेन विद्यापीठ की छात्राओं ने अतिथियों के सम्मान में स्वागत गान गाया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि गुरुजी के आशीर्वाद एवं पूरे अग्रवाल समाज के द्वारा मुझे ये दायित्व दिया गया है। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष के नाते मैं पूरे अग्रवाल समाज को साथ लेकर चलूंगा तथा अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी पहुंचने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले महामंडलेश्वर आचार्य बालकानंद गिरी के द्वारा श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, उपाध्यक्ष राम कुमार गर्ग, महामंत्री हरिशंकर मंगल, मंत्री राजेंद्र गर्ग टांकरी वाले, सूचना मंत्री अजय गर्ग तथा सुनील गोयल, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल सर्राफ, निरीक्षक रवि मोदी, भंडारी कैलाश चंद गोयल, रामनिवास अग्रवंशी और विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर गोपाल गोयल सहित समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी को शपथ दिलाई।
और गुरुजी ने कहा कि सभी सदस्यों को इस शपथ को हमेशा याद रखना है। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर के द्वारा श्री अग्रसेन सहायता समिति की नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई, जिसमें अग्रसेन सहायता समिति में अध्यक्ष प्रमोद गर्ग कंपनी परिवार, उपाध्यक्ष पूरन चंद गर्ग आंगई वाले, सचिव बंटू गर्ग नादनपुर वाले, सह सचिव ऋषि गर्ग डायमंड कार्ड, कोषाध्यक्ष सोनू मोदी, विजय बंसल, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, रिंकू गर्ग आदि शामिल रहे। उसके बाद जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र गुप्ता के द्वारा श्री अग्रसेन शिक्षा समिति के पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें अध्यक्ष पीडी अग्रवाल, उपाध्यक्ष हरिओम सिंगल, सचिव राम सेवक मंगल, सह सचिव श्रीनिवास मित्तल, कोषाध्यक्ष त्रिलोक चंद, निरीक्षक दीनदयाल मित्तल, महावीर प्रसाद गोयल, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, हरिओम गर्ग, कपिल गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग सहित सभी को शपथ दिलाई। महामंडलेश्वर आचार्य ने सभी सदस्यों को तो भौतिक शपथ दिलाई थी, लेकिन सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को आध्यात्मिक शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने कहा कि अपने सभी सुख दुख और सभी कर्मों को भगवान के समक्ष अर्पण कर दें, क्योंकि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि अग्रवाल समाज सबसे अग्रणी समाज है और मुझको राजनीतिक जीवन देने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। देश पर जब जब आर्थिक संकट आया है तब तक अग्रवाल समाज ने अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। उन्होंने अग्रवाल सभा में विद्यालय के लिए 21 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा भी की। डॉक्टर राधेश्याम गर्ग ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मैं समाज के साथ तन मन धन से हमेशा तैयार रहा हूं और रहूंगा। धौलपुर जिला न्यायाधीश सतीश चंद्र गुप्ता ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मैं बाड़ी में पहले भी रहा था, अब मैं धौलपुर जिले में आया हूं। पूरे धौलपुर जिले से मुझे बेहद प्यार मिला है। जिला अध्यक्ष मुकेश सिंगल एवं अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अपने गुरु की महिमा को बताया। अपना करके संयोजक सचिव और तमाम समितियों के दायित्व निभाने वाले सुनील गर्ग कंपनी परिवार द्वारा बाड़ी में चल रही समाज सेवी समितियों के बारे में बताया और कहा कि मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि शहर में चल रही समितियों में अपना सहयोग और समय अवश्य दें। अग्रसेन सेवा सदन के लिए दाऊदयाल मित्तल और सोहन मित्तल ने 5,51,000 रुपए और मोहन मित्तल ने 5,51,000 रुपए की घोषणा की। 1,51,000 रुपए की घोषणा धौलपुर जिला महासमिति के उपाध्यक्ष ऋषि मित्तल के द्वारा की गई। 5 लाख रुपए की घोषणा विष्णु सिंगल सनौरा वालों के द्वारा की गई। 1 लाख रुपए की घोषणा कोटा से आए हुए बाड़ी के निवासी नीरज बंसल के द्वारा की गई। 2,51,000 रुपए की घोषणा विष्णु कुमार गौरव मंगल के द्वारा की गई। सभी का मंच के द्वारा सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शिवदयाल मंगल एवं अग्रवाल सभा के महामंत्री हरिशंकर मंगल सर्राफ ने किया। कार्यक्रम के अंत में अग्रवाल सभा के महामंत्री हरिशंकर मंगल द्वारा सभी को धन्यवाद दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर राजेश मित्तल, दिनेश गर्ग वागथरिया, एडवोकेट अरुण मंगल, पार्षद योगेश मंगल, गोपाल दास गर्ग उमरे वाले, पूर्व प्रधान धनीराम गुर्जर, पंकज वागथरिया, दाऊदयाल शर्मा, ओम प्रकाश धीमरी वाले, विष्णु मैरे, भगवान दास बंसल नेताजी, गोविंद राम मीणा, प्रभाकर दीक्षित, डॉक्टर सुरेश मंगल, रामनिवास गर्ग वागथर, अशोक चौधरी, सुभाष गर्ग, दुर्ग सिंह अंदाना, माता प्रसाद गोयल, अनिल गोयल हिंदू जागरण मंच सहित धौलपुर जिले की अग्रवाल समाज की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। फर्स्ट ट्रैक के लिए बाड़ी से मलिक इमरान खान की रिपोर्ट। बैठक में शिक्षक सम्मेलन को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत की ओर से माना स्कूल धौलपुर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने बताया कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन जो जयपुर में 19-20 जनवरी में आयोजित होने जा रहा है, उसमें धौलपुर जिले से सैकड़ों शिक्षक भाग लेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर राकेश प्रजापति ने बताया कि लंबित नियमित डीपीसी करना, तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण करने, रिक्त पदों को भरने, शिक्षक संवर्ग की वेतन विसंगतियों का निराकरण करने आदि को लेकर राज्य सरकार से मांग की जाएगी। बैठक का संचालन चोल सिंह ने किया। इस अवसर पर अशोक चौधरी, दिनेश सक्सेना, रघुराज सिंह, अनुज गर्ग, त्रिलोक यादव, मधु यादव, नीतू अग्रवाल, राजकुमार शर्मा, नौशाद खान, अशोक शर्मा, रामेश्वर सिंह, रामवर्ण कपाशिया, मेघ सिंह, प्रदीप राजपूत, भारत गुर्जर आदि मौजूद रहे। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ विधान का हुआ आयोजन। महामुनिराज के मंगल साधन में रविवार को श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धौलपुर में महा अतिशयशारी, महामनुवारी, सर्व सिद्धिदायक, सर्व शांति प्रदायक, रोग शोक संकट पीड़ा परेशानी विघ्न बाधा चिंता कष्टनाशक, देवादिदेव स्वर्ण कांति युक्त मुख्य मंडल श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा
श्री आदिनाथ विधान का आयोजन दिगंबर जैन परंपरा के महान संत सोमदत्त सागर के मंगल सानिध्य में एवं विधानाचार्य पंडित राकेश शास्त्री के निर्देशन में संपन्न हुआ। पंडित राकेश शास्त्री ने कहा कि श्री बड़े बाबा कुंडलपुर विश्व के सर्वाधिक ऊर्जावान स्थान पर विराजमान हैं। इनके नाम स्मरण मात्र से ही सभी विघ्न बाधाएं कष्ट मिट जाते हैं। ऐसे श्री आदिनाथ भगवान का यह विधान महामंगलकारी है। आयोजन समिति के सदस्य मोनू जैन एसएन कंप्यूटर ने बताया कि 11वां विधान अक्षय क्षेत्र श्री कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र की पावन पुनीत धरा पर किया जाएगा। इस यात्रा की पत्रिका का विमोचन सोमदत्त सागर श्री मुनिराज के महामंगल सानिध्य में किया गया। समाज बंधुओं ने अधिक संख्या में सम्मिलित होकर असीम पुण्य अर्जन के इस दुर्लभ अवसर को भरपूर लाभ प्राप्त किया। तीरंदाजी विजेता वीरेंद्र का मीना समाज ने किया सम्मान। उत्कृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति सम्मान का हकदार होता है। इसी क्रम में भरतपुर के निवासी वीरेंद्र कुमार पुत्र हीरालाल मीना सीआरपीएफ जवान पोस्टेड दिल्ली ने पैरा नेशनल चैंपियनशिप गेम्स 2023 तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में पटियाला पंजाब में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भी उन्हें कई स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने का गौरव हासिल हुआ है। मीना समाज सेवा समिति धौलपुर की ओर से आयोजित सम्मान समारोह का आयोजन मीनेश्वर वाटिका खोरपुर बाड़ी में आयोजित हुआ, जिसमें खोरपुर गांव सहित मीना समाज समिति के जिले के प्रवृत्त लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सम्मान समारोह में स्वर्ण पदक विजेता पैरा नेशनल चैंपियनशिप गेम 2023 के खिलाड़ी वीरेंद्र कुमार मीना का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मीना समाज सेवा समिति की ओर से स्मार्ट विलेज धनौरा निवासी रामलखन मीना के पुत्र अंकुश मीना का MBBS नीट में चयन तथा हरविंद्र मीना पिता धर्म सिंह मीना निवासी मई का भी माला शाबा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व BO बच्चू सिंह मीना ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज के नौनिहाल प्रतिभाएं चाहे वह खेल के क्षेत्र में अग्रणी हों या पढ़ाई के क्षेत्र में परिवार, गांव, जिला या राज्य एवं राष्ट्र का नाम रोशन करने वालों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोई भी छात्र या छात्रा जो अपनी फीस या फॉर्म की फीस जमा नहीं करा सकते हैं, ऐसे बच्चों की आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए मीना समाज सेवा समिति हमेशा अग्रणी भूमिका में रहकर कार्य करेगी। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की प्रगति के लिए सदैव सकारात्मक सोच को जीवंत रखते हुए प्रतिभाओं को सम्मानित करना चाहिए ताकि नौनिहालों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज सेवी जगदीश मीना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैरा नेशनल चैंपियनशिप गेम्स तीरंदाजी 2023 विजेता वीरेंद्र कुमार को बधाई और शुभकामनाएं देकर उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि खेल व अन्य क्षेत्र में अग्रणी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए मीना समाज सेवा समिति हमेशा अग्रणी भूमिका में रहेगी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच हीरा सिंह, सरपंच ज्ञान सिंह, मोतीलाल, मुंगाराम, जगन्नाथ, नयाल सिंह, शोभाराम, श्रीराम, वासुदेव, देवी सिंह, राजेंद्र सिंह, जनक सिंह, दीवान सिंह, वीर सिंह, सरनाम सिंह आदि मौजूद रहे। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बजरंग दल ने की बैठक। वेब बजरंग दल धौलपुर द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बैठक का आयोजन मानस मंदिर पर किया गया। बैठक में राम शर्मा जिला सह संयोजक, नरेश कुमार जिला सह संयोजक, चंद्र प्रताप दाकरे बिप जिला गौ सेवा एवं संवर्धन, दीपक पचौरी जिला मिलन प्रमुख बजरंग दल काना माहौर, विजेंद्र माहौर, संतोष खलीफा, नीटू नरवार, सुमित नरवार, नितिन माहौर आदि बजरंग दल कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रखंड संयोजक रविंद्र ने बताया कि कार्यकर्ताओं द्वारा प्रखंड धौलपुर में स्थित सभी मंदिरों की साफ सफाई के साथ मंदिरों की सजावट की व्यवस्था के लिए सभी मंदिरों के पुजारियों और वहां रहने वाले भक्तों के सहयोग से की जाएगी, जिसको लेकर आज रूपरेखा तैयार की गई। 22 जनवरी को एक प्रभात फेरी को लेकर भी चर्चा की गई, जिसको लेकर सभी संत समाज से चर्चा के बाद अमल में लाया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं ने शहर को भगवा में करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। नाली निकालने को लेकर घर में घुसकर किया हमला, एक गर्भवती सहित 3 महिला घायल। बाड़ी इलाके के सदर थाना क्षेत्र के रूंदकापुरा गांव में घर के बाहर नाली निकालने को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा लाठी डंडों से दूसरे पक्ष के घर में घुसकर महिलाओं पर हमला कर दिया गया। घटना में एक गर्भवती महिला के साथ 3 महिलाएं घायल हुई हैं,
जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर रूंदकापुरा गांव निवासी बुजुर्ग महिला सामंती पत्नी परमवंत कुशवाहा ने बताया कि वह घर पर अपनी बहुओं के साथ बैठी थी। इस दौरान पड़ोसी अपने हाथों में लाठी, डंडे, फावड़ा आदि लेकर आए और उनके घर के बाहर नाली खोदने लगे। जब उन्होंने मना किया तो आरोपी नाराज होकर चले गए। कुछ देर बाद गांव के पड़ोसी आरोपी राम भरोसी, हरिओम, आदिराम, केदार, भीमसेन सहित 1 दर्जन लोगों ने आकर घर पर हमला कर दिया और घर में घुसकर उसके साथ तो मारपीट की। साथ में जब उसकी बहू गुंजन और गीता बचाने आई तो उनकी भी मारपीट की गई। लाठी डंडों के हमले में शांति पत्नी परमानंद कुशवाहा, गुंजन पत्नी वीरेंद्र कुशवाहा और गीता पत्नी देवेंद्र कुशवाहा घायल हुई हैं, जिनमें से गुंजन गर्भवती बताई गई है। घटना को लेकर पीड़िता सामंती कुशवाहा ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है। संस्कृत उच्चारण के लिए शिक्षिका याचना की नई शोध। धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी दुआटी में संस्कृत उच्चारण में होने वाली त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय की शिक्षिका याचना शर्मा द्वारा संस्कृत उच्चारण में छात्रों को आने वाली कठिनाइयों की समस्या की पहचान की गई। इसके लिए उन्होंने कई विधियों का शोध किया है। शिक्षिका द्वारा छात्रों से उच्चारण बोर्ड बनवाया गया, जिसमें विभिन्न उच्चारण स्थान के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया। कंठ के लिए लाल, तालु के लिए हरा आदि रंगों से ज्ञान को जोड़ने की यह विधि कारगर साबित हुई है। प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान छात्रों में विशेष रुचि देखी गई। उच्चारण बोर्ड पर कार्य करने के बाद उच्चारण तोरण का भी निर्माण छात्रों से कराया गया, जिसमें पीपल के पत्तों की सहायता से छात्रों द्वारा कागज पर पत्ते बनाकर रंग भरकर उन पर वर्ण लिखे गए और रंगीन धागों की सहायता से तोरण बनाया गया। इस पहल से स्थानीय विद्यालय में संस्कृति के प्रति छात्रों की रुचि में वृद्धि अपेक्षित होगी और शिक्षण विधियों को नए आयाम मिलेंगे तथा छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित होगी। ग्राहक पंचायत का विवेकानंद जयंती समारोह आयोजित। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत धौलपुर के द्वारा 14 जनवरी 2024 रविवार को भारतीय आदर्श विद्या मंदिर स्कूल धूलकोट धौलपुर में संगठन के आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का जयंती समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बलवीर सिंह राणा ने की। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर परमेश्वर पाठक, विशिष्ट अतिथि संगठन के जिला संरक्षक अशोक कुमार सक्सेना, सेवा निवृत्त जज भगवती प्रसाद शर्मा, राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिशुपाल सिंह यादव, प्रांत उपाध्यक्ष जयपुर, दाऊजी शर्मा प्रांतीय सदस्य, नीतू यादव प्रांतीय महिला मोर्चा, गीता सिंह जिला अध्यक्ष, रामवीर सिकरवार कार्यालय मंत्री रहे। विकास त्यागी के द्वारा मंच का संचालन किया गया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में ग्राहकों को शोषण से मुक्ति के उपाय बताए। प्रत्येक वस्तु या किसी भी वस्तु की खरीद के लिए सही बिल लेने के लिए कहा, जिससे कि खरीदी गई वस्तु में कोई कमी होने पर कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके। कई वक्ताओं के द्वारा देश के विकास और सही दिशा में लाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान के महत्व को बताया गया। बैठक में शिवम शर्मा को जिला सचिव मनोनीत किया गया। ब्रज विश्वविद्यालय की महिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी धौलपुर की नीलम बघेला। पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। गत माह में ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा भरतपुर में आयोजित अंतर महाविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में राजकीय महाविद्यालय धौलपुर की स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की छात्रा नीलम बघेला ने गोल्ड मेडल हासिल कर पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल में 15 जनवरी से 19 जनवरी तक किया जाएगा। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा द्वारा एवं खेल अधिकारी विशंबर दयाल शर्मा के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर माला पहनाकर अभिनंदन कर भोपाल के लिए रवाना किया गया। नीलम बघेला की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय द्वारा खेल कोटे से ट्रैक सूट एवं स्पोर्ट जूते प्रदान किए गए। उपस्थित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर हरिओम शर्मा ने बताया कि नीलम बघेला ने स्वर्ण पदक जीतकर राजकीय महाविद्यालय धौलपुर का नाम संभाग स्तर पर रोशन किया है एवं ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर की कराटे चैंपियनशिप में महिला टीम का प्रतिनिधित्व पश्चिम क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय में करने का शुभ अवसर प्राप्त किया है। डॉक्टर शर्मा ने शुभकामना देते हुए आगे कहा कि जो भी खिलाड़ी विश्वविद्यालय चैंपियनशिप में पदक जीतकर महाविद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाएगा, उस प्रतिभावान खिलाड़ी को
महाविद्यालय की ओर से 11,000 रुपये की राशि की किट प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के खेल अधिकारी विशंबर दयाल शर्मा, देवेंद्र सिंह कश्यप, सहायक खेल अधिकारी डॉक्टर श्याम कुमार मीणा, सहायक आचार्य शिव नवाल, प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अंजुल सिंह आचार्य, डॉक्टर मनीष सक्सेना आचार्य, सोनल मीना, डॉक्टर देवेंद्र कुमार गुप्ता सहआचार्य, पिंकी मीना, अर्चना भान, नवीन दाकरे, विजय कुमार शुक्ला, रवि श्रीवास्तव, मोहिनी बघेला आदि मौजूद रहे। जुआ खेलते 2 जुआरी व सट्टे की खाईवाली करते 1 गिरफ्तार। शैम्पू पुलिस ने शनिवार देर शाम की कार्रवाई। धौलपुर जिले की शैम्पू थाना पुलिस ने शनिवार देर शाम जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है। जहां क्षेत्र में एक सार्वजनिक स्थान पर 2 जुआरी हार जीत का दांव लगा रहे थे, तो वहीं क्षेत्र में दूसरी एक सट्टेबाज जोर जोर से चिल्ला रहा था, 1 रुपया लगाओ 90 रुपये पाओ। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार देर शाम पुलिस टीम की एक टुकड़ी गश्त एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई के लिए थाना क्षेत्र के महादेव मंदिर की ओर निकली थी, जहां उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि नोनेरा स्कूल के पास कुछ व्यक्ति ताश के पत्तों पर हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस टीम के उप निरीक्षक अशोक, कांस्टेबल भगवान सिंह और अमन ने घेराबंदी कर दोनों जुआरियों को धर दबोचा। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि जुआ खेलते हुए भागीरथ पुत्र चंदन सिंह ठाकुर, बुधुआ का नंगला थाना कंचनपुर और शैलेंद्र पुत्र रामबाबू ठाकुर निवासी नोनेरा थाना शैम्पू को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही मौके से 10,250 रुपये की जुआ राशि एवं जुआ खेलने के अन्य उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार क्षेत्र में एक अन्य पुलिस की टुकड़ी, जिसमें सहायक उप निरीक्षक होतम सिंह, कांस्टेबल पंकज और चालक देवेंद्र सिंह गश्त के लिए निकले थे। तभी उन्हें मुखबर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति बसई नवाब रोड पुल के पास खुलेआम सट्टे की खाईवाली कर रहा है। जब पुलिस टीम वहां पहुंची तो देखा कि एक व्यक्ति जोर जोर से आवाज लगा रहा था, 1 रुपया लगाओ 90 रुपये पाओ। तभी उसे पकड़ लिया। थाना प्रभारी हरवान सिंह ने बताया कि सट्टे की खाईवाली करते हुए कन्हैया पुत्र अशोक वैश्य निवासी कन्या पाठशाला स्कूल के पास थाना शैम्पू को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ मौके से 3,330 रुपये की सट्टा राशि और कुछ लिखे हुए कागज भी बरामद किए गए हैं। शैम्पू पुलिस द्वारा गश्त के दौरान शनिवार देर शाम की गई कार्रवाई से जुआरियों और सट्टा खाई वालों में हड़कंप मचा हुआ है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।